पीएफ खाते में उनका डिटेल मिसमैच है और एक से ज्यादा गलती है, ऑनलाइन लगा सकते हैं कि आपके केस में क्या क्या डिटेल गलत है। इनका नेम सही है लेकिन इनके डेट ऑफ बर्थ में गलती है। दोनों ही करेक्शन में 3-3 डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं। सभी डॉक्यूमेंट 2 MB से नीचे होने चाहिए। एक बार आपने अप्लाई कर दिया तो बाद में बोलेगा नहीं आप दोबारा नहीं कर सकते। यदि आप या फिर आपके घर में किसी भी सदस्य के पीएफ खाते में उनका डिटेल मिसमैच है और एक से ज्यादा गलती है तो आप किस तरीके से करेक्शन रिक्वेस्ट एक साथ ही ऑनलाइन लगा सकते हैं, आज के इस नए वीडियो में जानने वाले हैं। जैसे कि काफ़ी लोगों के कमेंट रिसीव हो रहे थे कि सर मेरे पीएफ खाते में तो मेरा डेट ऑफ बर्थ भी गलत है और फादर नेम भी गलत है, दोनों एक साथ हम किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं और इस केस में डॉक्यूमेंट क्या देना है। तो आज के इस नए वीडियो में हम डिटेल्स में लाइव प्रूफ के साथ देखेंगे। और जैसे कि EPFO ने हाल ही में एक बहुत ही बड़ा बदलाव किया है जिससे कि आपका ये प्रोसेस में भी कई सारे बदलाव हो चुके हैं। तो आज के इस नए वीडियो में अब तक का बिल्कुल लेटेस्ट प्रोसेस क्या है उसके बारे में हम डिटेल्स में जानने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहले कोई सा भी ब्राउजर आपको ओपन करना है और यहाँ पे टाइप करना है UAN यूनिफाइड पोर्टल सर्च करना है। देखिए ये वेबसाइट देखने को मिल रही है, ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आपको चले जाना है। देखिए फ्रेंड्स, ये ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होकर के आ चुकी है। अब यहाँ पे आपको अपना UAN नंबर एंटर करना है, पासवर्ड एंटर करना है और ये जो कैप्चा लिखा हुआ है कैप्चा एंटर करना है और उसके बाद से साइन इन कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे हमने डिटेल एंटर कर दिया है और उसके बाद से यहाँ पे जैसे ही हम साइन इन करेंगे तो एक OTP इनके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे चला जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है लॉगिन सेकेंड फैक्टर ऑथेंटिकेशन। अब यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर भी देखने को मिल जाएगा, इसी मोबाइल नंबर पे OTP जाने वाला है। जैसे कि यहाँ पे हमने OTP एंटर कर लिया है और उसके बाद से ये जो कैप्चा लिखा है कैप्चा भी एंटर कर लिया है, उसके बाद से सबमिट कर देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लोडिंग लेगा और सफलतापूर्वक आप देख सकते हैं कि हम लॉगिन हो चुके हैं। अब उसके बाद से देखिए फ्रेंड्स, इनके केस में इनका यहाँ से भी आप डिटेल चेक कर सकते हैं। देखिए मेंबर प्रोफाइल दिया हुआ रहता है। अब यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन, यहाँ से पूरा का पूरा ही डिटेल आप चेक कर सकते हैं कि आपका नेम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है। अगर अब यहाँ पे फादर नेम देखने को नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, अब आपको यहाँ पे जाना है व्यू वाले ऑप्शन पे और प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे चले जाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे चेक कर लेना है कि आपके केस में क्या क्या डिटेल गलत है। अब देखिए इनके केस में इनका नेम सही है लेकिन इनके डेट ऑफ बर्थ में गलती है। अब उसके बाद से इनके फादर नेम में भी गलत है। अब इसको हमें करेक्ट करना है, एक साथ ही अप्लाई करना है। इसके अलावा भी अगर आपका कोई करेक्शन है तो एक साथ ही आप कर सकते हैं। अब देखिए करेक्शन करने के लिए आपको करना क्या है, देखिए जैसे कि हम लॉगिन हुए थे कुछ इस तरीके से ही देखने को मिल रहा था। अब देखिए फ्रेंड्स, करेक्शन करने के लिए आपको सबसे पहले मैनेज वाले टैब पे जाना है और उसके बाद से ज्वाइंट डिक्लेरेशन वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट कर देना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अगला इंटरफेस कुछ इस टाइप से ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेंबर आईडी सेलेक्ट करने का ऑप्शन। यहाँ पे आप जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो आपने जितनी भी कंपनी में काम किया है सभी कंपनियों का लिस्ट देखने को मिल जाएगा। तो आपको वो वाली कंपनी सेलेक्ट करनी है जिस कंपनी में प्रॉब्लम है। तो अगर आपके सभी कंपनी में प्रॉब्लम है तो बारी बारी से करवाना पड़ेगा क्योंकि एक साथ सभी का नहीं होगा। जिस कंपनी को आप सेलेक्ट करेंगे उसी कंपनी का करेक्शन होने वाला है। इनके केस में एक ही कंपनी देखने को मिल रही है क्योंकि इन्होंने एक ही कंपनी में काम किया है। अब उसके बाद से गेट डिटेल करेंगे। यहाँ पे कभी कभी एरर मैसेज देखने को मिल जाता है लेकिन अभी फिलहाल में नहीं आया तो अच्छी बात है। अगर एरर मैसेज है तो 2-3 बार ट्राई कर लीजिए, आपका यहाँ पे ये वाला पेज ओपन होकर के आ जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, 3 स्टेप में आपका प्रोसेस कंप्लीट होने वाला है। ये पहले में आपको डिटेल अपडेट करना है कि क्या गलत है और आपको क्या रखना है और उसके बाद से यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और तीसरे में सबमिट कर देना है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको थोड़ा नीचे की साइड आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा अपडेट पर्सनल डिटेल। अब यहाँ पे आपका क्या अवेलेबल है वो देखने को मिल जाएगा, नाम, डेट ऑफ बर्थ क्या है, फादर नेम, जेंडर इनका फीमेल है, अगर मेल आपको करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। इनके केस में जेंडर ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फादर इनका है, रिलेशन अपडेट है और ये देख सकते हैं ये अनमेरिड है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इनके केस में इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो गलत है और इनके फादर में MD लगा हुआ है, ये हटाना है। 2 चीज एक साथ ही करनी है। अगर आपके केस में तीसरी चीज भी है तो वो भी आप एक साथ कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे इनके डेट ऑफ बर्थ को करेक्ट करने के लिए यहाँ पे पेंसिल के आइकन पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जो कैलेंडर ओपन हो रहा है कैलेंडर से चूज कर लेंगे। ईयर मान लीजिए कि इनका 98 है तो मैं 98 सेलेक्ट कर लेता हूँ इधर से। यहाँ पे कोई भी करके दिखा सकता हूँ ये प्रोसेस के लिए। और इनका मैं मंथ और ईयर गलत सेलेक्ट करने वाला हूँ। देखिए मंथ और डेट मई सेलेक्ट कर लेता हूँ और इधर 7 तारीख कर लेता हूँ। अब इस तरीके से आप करेंगे तो यहाँ देखने को मिल जाएगा। देखिए दोनों अलग अलग रहेगा। अब उसके बाद से यहाँ पे इनके फादर नेम में MD हटाना है
तो यहाँ पे पेंसिल के आइकन पे सेलेक्ट करेंगे और ये MD डिलीट कर देंगे। देखिए यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, MD डिलीट, बस इतना ही सही काम करना है। अब यहाँ पे मैं एग्जैक्ट इनका जो डिटेल है वो एंटर कर लेता हूँ। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने डिटेल एंटर कर लिया है जो हमें करेक्शन करना है। अब नीचे की साइड आएंगे तो आप देख सकते हैं कि अपडेट सर्विस डिटेल में भी अपडेट कर सकते हैं। जो भी आपकी ज्वाइनिंग डेट है वो क्या है, गलत है तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। लिविंग का डेट गलत है तो वो आप कर सकते हैं। लिविंग का रीजन गलत अपडेट हो गया है तो वो आप करेक्शन कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको करेक्शन करने के ऑप्शंस दिए हुए हैं, पेंसिल आइकन दिया हुआ है। अभी चूंकि हमें केवल फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ करना है तो इसलिए वो ही रहने देंगे और चेकबॉक्स पे सेलेक्ट करेंगे, प्रोसीड कर देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, अगला इंटरफेस कुछ इस टाइप से ओपन होकर क्या जाएगा। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं। नीचे की साइड आएंगे तो हमारे केस में 2 करेक्शन एक साथ हम कर रहे हैं तो दोनों में ही मांग रहा है डॉक्यूमेंट। अब देखिए पहले डेट ऑफ बर्थ में जो करेक्शन करना है वो इधर बताया गया है। तो देखिए इन तीनों में ही, दोनों ही करेक्शन में 3-3 डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं। हालांकि ये जो फादर नेम इनका है ना वो माइनर करेक्शन है, लेकिन फिर भी यहाँ पे 3 डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं तो आपको 3 डॉक्यूमेंट देना ही पड़ेगा, अन्यथा प्रोसेस ही नहीं होगा। हालांकि यहाँ पे जो फादर नेम है, फादर नेम में अगर पैन कार्ड आप दे रहे हैं डेट ऑफ बर्थ में तो ये पैन कार्ड आपका दोबारा से फादर नेम में अपलोड नहीं करना पड़ेगा, वो अभी हम देखेंगे आगे। अभी फिलहाल में 3 डॉक्यूमेंट आपसे मांगा जा रहा है। कुछ लोगों के केस में उनका मेजर करेक्शन होता है फिर भी 2 डॉक्यूमेंट मांगा जाता है, ऐसा उन्होंने बताया है कई बार कमेंट करके। तो अगर आपके साथ ऐसा है तो आप 2 डॉक्यूमेंट को एक साथ फाइल करके मर्ज करके और अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे डॉक्यूमेंट हम इनका अटैच करते हैं। तो यहाँ पे देखिए डेट ऑफ बर्थ के लिए इनका आपको देखने को मिल रहा है। देखिए डेट ऑफ बर्थ के लिए क्या हम कर सकते हैं, ये पूरी लिस्ट ओपन होकर के आ गई है। तो इनके केस में जो भी इनका सर्टिफिकेट है, मार्कशीट पहले हम अपलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पे चूज फाइल करेंगे। अब आपको ध्यान देना है कि जो फाइल आप अटैच करेंगे उसमें नेम के मीनिंग में कोई गैप नहीं होना चाहिए, स्पेस नहीं होना चाहिए। और आपका जो नेम है वो सेम नेम से 2 फाइल अटैच नहीं कर सकते हैं आप। तो अगर आपको 2 फाइल अटैच करना है तो एक सिंपल सा तरीका ये है कि आप इसमें से इनका नेम चेंज कर सकते हैं। देखिए हमने 2 मार्कशीट अटैच करना है तो हमने एक में SR लगा दिया है और दूसरा एक मार्कशीट हम अटैच करने वाले हैं। इधर देखिए ओपन करेंगे, अटैच कर लेंगे। और तीसरी बात ध्यान देनी है कि आपको 2 MB से ज़्यादा फाइल अटैच नहीं करनी है। अगर 2 MB से ज़्यादा है तो यहाँ पे एरर देखने को मिल जाएगा। अब देखिए यह दूसरा डॉक्यूमेंट हम अटैच करने वाले हैं। तो दूसरा डॉक्यूमेंट हम इनका अटैच कर लेते हैं, पैन कार्ड। चलिए पैन कार्ड कर लेते हैं, यहाँ पे चूज फाइल करेंगे और इनका पैन कार्ड कर लेंगे। सभी डॉक्यूमेंट 2 MB से नीचे होने चाहिए। तीसरा इधर मांगा जा रहा है। देखिए तीसरा जो डॉक्यूमेंट है वो इधर हम देख लेते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट इधर है। ये इसमें जो दिया है इनके केस में हम इधर लगा लेते हैं, इनका सर्विस रिकॉर्ड का लगा लेते हैं। सेंट्रल एंड स्टेट का पेमेंट ऑर्डर है आपके पास तो वो लगा सकते हैं। सर्विस रिकॉर्ड इनके पास है, सर्विस रिकॉर्ड लगा सकते हैं। आपके केस में कुछ और डॉक्यूमेंट हो सकता है। तो देखिए इनका सर्विस रिकॉर्ड हमने पहले से रखा था, देखिए सर्विस रिकॉर्ड्स, और इसे हम अटैच कर लेंगे। अब उसके बाद आपने ध्यान दिया होगा कि ये फादर नेम में एक जो पैन कार्ड आपने अटैच किया है ये ऑटोमेटिक ही दोनों के लिए एक ही डॉक्यूमेंट हो गया है। तो यानी कि पैन कार्ड अब अटैच दोबारा नहीं करना है फादर नेम में, अब फादर नेम के लिए 2 ही डॉक्यूमेंट अटैच करना है। अब यहाँ पे मार्कशीट लिखा है, मार्कशीट को आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं, लेकिन सेम नाम से अगर अटैच करेंगे तो आपको एरर मैसेज देखने को मिलेगा। तो हम सेम नाम से अटैच नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पे 10th 12th की जो स्कूलिंग की मार्कशीट है वो हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे जो नेम चेंज किया था ना, यहाँ पे हम चूज फाइल करेंगे, मार्कशीट यस लगा दिया था हमने, ये हम अटैच करने वाले हैं। इधर देखिए ओपन कर लेंगे और ये अटैच हम कर देंगे। अब उसके बाद से देखिए यहाँ पे अगर आपने सेम नाम से अटैच किया होता तो अपलोड जब करेंगे तो एरर आएगा, पहले नहीं आएगा। अब देखिए अगला डॉक्यूमेंट हम अटैच कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे इनके केस में आधार कार्ड वैलिड है, आप आधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं। जैसा कि अभी हाल ही में अपडेट आया है, नए अपडेट के हिसाब से आधार कार्ड वैलिड है। आधार कार्ड में बस आपका फादर नेम जो करेक्ट करने वाले हैं वो ही होना चाहिए और नेम भी आपका ठीक होना चाहिए। अब देखिए हमने ये सारा कुछ कर लिया है, ये फाइल अटैच नहीं किया, बस वो अटैच कर लेते हैं। आधार कार्ड इनका अटैच कर लेते हैं फटाफट और उसके बाद से देखिए ओपन करेंगे, ये अपलोड हो गया है। अब उसके बाद से अपलोड वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कोई भी एरर देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपने कोई गलत डॉक्यूमेंट यहाँ पे अटैच किया है तो आपको एरर देखने को मिल सकता है। अब हालांकि यहाँ पे कुछ देर तक प्रोसेसिंग होगा, ये वेबसाइट के वजह से भी हो सकता है या फिर आपने जितने भी फाइल अटैच किए हैं उनके साइज के ऊपर भी डिपेंड करेगा, क्योंकि वो सारे यहाँ पे अपलोड होंगे। अगर ज़्यादा MB के आपने लगाए हुए हैं तो ज़्यादा टाइम लगेगा और उसके हिसाब से टाइम लगेगा। अब देखिए हमारा प्रोसेस हो चुका है। अब 2 टाइप का हम करेक्शन कर रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ करेक्शन और फादर नेम करेक्शन, मदर नेम करेक्शन। अब देखिए यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट हमने अटैच किए हैं, व्यू ऑल करके आप देख सकते हैं। यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट देखने को मिल जाएंगे। 5 टाइप के डॉक्यूमेंट हमने इधर दिए हैं। अब उसके बाद से देखिए फ्रेंड्स नीचे की साइड आएंगे और उसके बाद से यहाँ पे चेकबॉक्स पे सेलेक्ट करना है
और यहाँ पे चेकबॉक्स पे सेलेक्ट करना है, गेट OTP पे सेलेक्ट कर देना है। आपके आधार कार्ड में जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पे ही OTP आने वाला है। तो अभी विशेष ध्यान रखना है कि अगर आधार कार्ड की वेबसाइट सही तरीके से काम नहीं कर रही होगी, अपडेशन में होगी, मेंटेनेंस में होगी, तो यहाँ पे OTP एरर आएगा, यानी कि OTP आपको रिसीव नहीं हो पाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे पास OTP आ चुका है। अब देख सकते हैं OTP सेंड इस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे भेजा गया है और हमने OTP एंटर कर लिया है। ये OTP 5 मिनट के लिए वैलिड रहेगा, तो 5 मिनट के अंदर आपको एंटर करना है और ये कैप्चा एंटर कर लेना है। कैप्चा को यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। अब उसके बाद से हम सबमिट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये सबमिट हो रहा है और यहाँ पे अभी देखने को मिलेगा कोई एरर आता है, अभी सबमिट हो जाता है। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि चेंज रिक्वेस्ट सेव्ड सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक हमारा चेंज रिक्वेस्ट वो सेव हो चुका है। अब देखिए इसका पूरा स्टेटस आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाद में भी देखिए, बाद में कैसे देखेंगे, चलिए मैं बात वाली बता देता हूँ। अगर बाद में कभी भी लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिला होम पेज पे जाएंगे और उसके बाद से आपको करना क्या है, यहाँ पे मैनेज वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे ज्वाइंट डिक्लेरेशन वाले ऑप्शन पे ही सेलेक्ट करना है। उसके बाद से देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको पूरा स्टेटस देखने को मिल जाएगा। देखिए अपडेट डिटेल पेंडिंग रिक्वेस्ट, कहाँ पे पेंडिंग है वो पूरा डिटेल यहाँ पे देखने को मिलेगा। चलिए मैं थोड़ा सा ये एडजस्ट कर लेता हूँ पेज को। यहाँ पे आपके एस्टेब्लिशमेंट के नेम देखने को मिलेंगे और ये तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको रेफरेंस नंबर देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपके कंपनी का नाम देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है पूरा डिटेल। अब डिटेल में क्या है, अवेलेबल डिटेल किया था और उसके बाद से चेंज रिक्वेस्ट आपने क्या किया है, ये पूरा इधर देखने को मिल रहा है। ठीक है, चेंज रिक्वेस्टेड, आपने क्या चेंज रिक्वेस्ट किया है। अब डॉक्यूमेंट प्रूफ आप यहाँ से देख सकते हैं, व्यू करके देखेंगे। आपने ये सारे डॉक्यूमेंट दिए हैं 5 टाइप के, 2 करेक्शन करवाने के लिए। अब उसके बाद से आपने कब अप्लाई किया वो डेट देखने को मिलेगा। किसके पास पेंडिंग है, आपके एम्प्लॉयर के पास पेंडिंग है। 4-5 एम्प्लॉयर है तो आपने इसके पास किया है, तो ये इसके पास पेंडिंग है, एस्टेब्लिशमेंट देखने को मिल रहा है। अब उसके बाद से अगर आपको डिलीट करना है तो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। आपको ऐसा लगता है कि नहीं भैया ये काफ़ी दिन हो गया, हमको दोबारा से करना है, या फिर कुछ गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो गए हैं, दूसरे डॉक्यूमेंट देने हैं, तो आप डिलीट करके दोबारा से प्रोसेस कर सकते हैं। अब उसके बाद से यहाँ पे अगर PF ऑफिस पे चला जाएगा, आपका एम्प्लॉयर जैसे ही अप्रूव करता है तो उसके बाद से PF ऑफिस के पास अगर पेंडिंग रहेगा तो यहाँ दिखेगा, अन्यथा अगर एक्सेप्ट हो जाएगा तो यहाँ पे एक्सेप्ट भी देखने को मिलेगा। एक्सेप्ट होगा तो उसके बाद से आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो ठीक भी हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो आपको ये चीज़ जाननी जरूरी है कि अगर आपके एक से ज़्यादा करेक्शन है तो आपको बारी बारी से नहीं करनी है, एक बार में ही अप्लाई करना है। क्योंकि बारी बारी से नहीं कर सकते, एक बार आपने अप्लाई कर दिया तो बाद में बोलेगा नहीं अब दोबारा नहीं कर सकते। दोबारा आप देखिए, मैं करके दिखा देता हूँ। मान लीजिए कि इनके इसी कंपनी में प्रॉब्लम है, इनको दोबारा से चेंज करना है, तो गेट डिटेल करेंगे। देखिए तो यहाँ पे ओपन ही नहीं होगा, बताएगा कि पहले से पेंडिंग है। देखिए कैन नॉट प्रोसीड, ज्वाइंट डिक्लेरेशन रिक्वेस्ट ऑलरेडी पेंडिंग। देखिए आपका बताएगा कि ये पेंडिंग पहले से है, तो आप दोबारा नहीं कर सकते हैं। तो कुछ लोग अगर ऐसी चालाकी करेंगे कि भैया मेरे पास डॉक्यूमेंट कुछ कम है तो आज मैं कर देता हूं, बाद में कल दूसरा कर दूंगा, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। आपको वेट करना पड़ेगा, या फिर आपको करने के लिए मजबूरन इसको डिलीट करना पड़ेगा। देखिए इसको डिलीट करके दोबारा से क्लेम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि इस वीडियो को बिना स्किप किए आपने लास्ट तक देखा है। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो डेफिनेटली अब आपका करेक्शन होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा, क्योंकि इस वीडियो में हमने कई सारे पॉइंट्स को भी समझे हैं जो कि आपको जानने जरूरी थे। कोई क्या गलती आप करेंगे तो आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है, और क्या कुछ एरर मैसेज भी देखने को मिलते हैं, उसके सोल्यूशन क्या है। हालांकि जो करेक्शन है वो आपका 15 दिन से लेकर के 1 महीने के अंदर हो जाना चाहिए ईपीएफओ के नियम के हिसाब से। लेकिन अगर आपका कुछ गलती होता है तो मान के चलिए कि आपका 40 से 45 दिन लग सकता है। काफ़ी लोगों के तो 2-2 महीने तक पेंडिंग रहते हैं। तो अभी नए वीडियो मैं जल्दी लाने वाला हूं, जब इनका करेक्शन पूरी तरीके से हो जाता है तो आपको विशेष आइडिया हो पाएगा। इस वीडियो को आप अपने दोस्त मित्रों के साथ फिर आप कुछ किसी प्लेटफॉर्म पर शेयर कर सकते हैं। इससे रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोज हमने कवर किए हुए हैं कि नया एसओपी क्या है, उसमें क्या क्या नियमों में बदलाव किए गए हैं, या फिर इसके अलावा कुछ भी करेक्शन है तो किस तरीके से कर सकते हैं, वो वाली वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं। इसके साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।